हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? तो किसने साइन किया है? आर्यन रोबेन ने, लियोनेल मेसी ने, संदेश झिंगन ने या नेमार ने? तो ऑप्शन बी सही है। लियोनेल मेसी ने PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो ऑप्शन बी सही है, लियोनेल मेसी। फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद फ्रांसीसी क्लब दोनों के लिए रिकॉर्ड गोल करने वाले मेसी अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। PSG फ्रंटलाइन पहले से ही जबरदस्त है, जिसमें मेसी के पूर्व बार्सिलोना टीम के साथी नेमार और फ्रांस के युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बापे 2 सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर के रूप में टीम का हिस्सा है। किसका? PSG का। अब क्या है, लियोनेल मेसी भी PSG का हिस्सा बन गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया? तो कौन है? सोनम मलिक को, साक्षी मलिक को, बबीता फोगाट को या विनेश फोगाट को? तो WFI ने, भारतीय कुश्ती महासंघ ने ओलंपिक में अनुशासनहीनता के चलते विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया है। महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया। किसने? तो ऑप्शन डी सही है, विनेश फोगाट को। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते महिला पहलवान विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया। टोक्यो में विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। उन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया था। आधिकारिक प्रायोजक कौन? शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया था। किसने? टोक्यो ओलंपिक में फोगाट ने, विनेश फोगाट ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ पे किया है? सिक्किम में, नागालैंड में, लद्दाख में, तो जम्मू कश्मीर। तो भारत का सबसे ऊंचा जो जगह है लद्दाख है। तो ऑप्शन सी सही है, लद्दाख में मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन सी सही है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया में सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर में से एक टावर का निर्माण किया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टर के संचालन का पर भी नियंत्रण किया जाता है। भारत पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी DBO, जिसको क्या होता है, DBO को फुल फॉर्म क्या है? दौलत बेग ओल्डी, फुक्चे और न्योमा सहित कई हवाई क्षेत्रों में विकसित करने के पर विचार कर रहा है। ये स्थान चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। किससे? चाइना और भारत के बीच में स्थित जो LAC है उसके नज़दीक स्थित है। ये DBO, फुक्चे और न्योमा सहित कुछ हवाई क्षेत्र हैं जहाँ पे का ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा, लद्दाख में। अब लद्दाख में किया गया तो लद्दाख के बारे में देख रहे थे। लद्दाख जो हाल ही में भी क्या है, नया केंद्र शासित प्रदेश बनना है जम्मू कश्मीर से अलग होकर। तो इसके बारे में देखता है। अगस्त 2019 से भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, किस? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित किया, जिसके तहत 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पे कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। तो जम्मू कश्मीर के कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर है? मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर है।
CIO नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? महेश रामपूर्ति को, राहुल सचदेवा को, अनिल अग्निहोत्री को या महेश भारद्वाज को? तो ऑप्शन ए सही है, महेश रामपूर्ति को यस बैंक ने नया मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है। यस बैंक ने 10 अगस्त 2021 को कहा कि उसने महेश रामपूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया। उन्हें भारतीय और बहुराष्ट्रीय बैंकों और प्रौद्योगिकी फर्मों में भुगतान और बैंकिंग प्रौद्योगिकी, उत्पाद डिजाइन, व्यवसाय समाधान और परियोजना प्रबंधन में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव। यस बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 2004 में किसने की थी? राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। कब? 2004 में यस बैंक की स्थापना हुई थी। तो यस बैंक के नए CIO नियुक्त किए गए हैं महेश रामपूर्ति। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? 132वें नंबर पर, 142वें नंबर पर, 162वें नंबर पर या 122वें नंबर पर? तो भारत जो है 181 देशों में 122वें स्थान पर है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में। तो ऑप्शन डी सही है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में ताज़ा रैंकिंग में भारत का नंबर 122वां रहा है। लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय ने मंगलवार को 181 देशों की सूची जारी की थी। 2010 और 2018 के बीच युवा विकास के मामले में सुधार करने वाले देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। 2020 के ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक 2010 से 2018 के बीच जिन 5 देशों ने सुधार किया उसमें से अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथियोपिया और बुर्किना फासो जो है अपने रेटिंग में सुधार किया है। युवाओं के विकास के मामले में सिंगापुर सबसे आगे। युवाओं के विकास के मामले में पहले नंबर पे कौन सा है? सिंगापुर। ग्लोबल रैंकिंग के मुताबिक सिंगापुर पहले नंबर पर रहा है। इसके बाद स्लोवेनिया, इसके बाद नॉर्वे, इसके बाद माल्टा और डेनमार्क का नंबर। पहले नंबर पे कौन सा? सिंगापुर। दूसरे नंबर पे स्लोवेनिया, तीसरे नंबर पर नॉर्वे, चौथे नंबर माल्टा और डेनमार्क जो है 5वें नंबर पर है। भारत कितने नंबर पे? 122वें नंबर पर। जबकि चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान और नाइजर सबसे निचले पायदान पर हैं। अफगानिस्तान में रेटिंग में सुधार किया है लेकिन वो भी क्या है? निचले स्तर पर है। तो सबसे नीचे कौन सा है? चाड, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान, नाइजर सबसे निचले पायदान पर है। 2020 के ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में एक और बात सामने आई कि 2010 और 2018 की तुलना में दुनिया में युवाओं की स्थिति में 3.1% का सुधार आया है। 2010 और 18 की तुलना में जो 2020 में यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 3.1% का सुधार देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो हर साल जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाएगा? 12 मार्च को, 7 अगस्त को, 20 अप्रैल को और 15 जनवरी को। तो हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन हुआ वहाँ पे अंतिम लास्ट के मैचों में अंतिम दिनों में वहाँ पे भारत ने क्या है? गोल्ड मेडल जीता है। भारत के जेवलिन थ्रो कौन? भारत के जेवलिन थ्रो इस दिन को गोल्ड मैच हुआ था। फाइनल मैच का आयोजन हुआ था 7 अगस्त को हुआ था। तो 7 अगस्त को वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए हर साल भारतीय एथलेटिक महासंघ ने हर साल ये निश्चय किया कि 7 अगस्त को क्या टोक्यो में 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाए। भारतीय एथलीट महासंघ की समिति ने फैसला किया कि देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस खेल से जोड़ा जा सके। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए हर साल अब 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा।
23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले। यह ओलंपिक के इतिहास में एथलीट में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। एथलीट के तौर पर देखा जाए तो यह भारत का पहला, और भारत का इंडिविजुअल देखा जाए तो यह भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। किसके? अभिनव बिंद्रा का। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के ओलंपिक में 2008 के ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। अब इसके बाद नीरज चोपड़ा जो है वो 23 वर्ष के हैं, जो 2021 के में टोक्यो ओलंपिक में क्या स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप्स बन गया है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ऐप्स जो डाउनलोड होने वाला कौन सा बन गया है? टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। तो इसके पहले जो है फेसबुक मैसेंजर जो है पहले नंबर पे था, लेकिन अब जो नए जो है टिकटॉक जो है सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप्स बन गया। पहले नंबर पर टिकटॉक, दूसरे नंबर पर फेसबुक, उसके बाद तीसरे नंबर पे व्हाट्सएप और चौथे नंबर पर इंस्टाग्राम है। पहले नंबर पर टिकटॉक, दूसरे नंबर पर फेसबुक, तीसरे नंबर पर व्हाट्सएप और चौथे नंबर पर क्या है? इंस्टाग्राम हुआ है। और पाँचवें नंबर पर फेसबुक मैसेंजर हो गया, जो कि इसके पहले नंबर पे था। अब टिकटॉक पहले नंबर पे आ गया। टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया। टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक ऐप को पीछे छोड़ दिया। इसकी दावा बिजनेस जर्नल किसने की है? निकाय एशिया ने अपनी रिपोर्ट में किया है। नई लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पर, फेसबुक दूसरे नंबर पर, व्हाट्सएप तीसरे नंबर पर, इंस्टाग्राम चौथे नंबर पर और फेसबुक मैसेंजर पाँचवें नंबर पर है। फेसबुक मैसेंजर 2019 से पहले नंबर पर था और टिकटॉक चौथे नंबर पर था, जो अब टिकटॉक पहले नंबर पर पहुंच गया।